ये दवा है, ये दुआ है, ये सुगंध है, ये मकरंद है। ज़रा हौसला तो रखिए इन्हें सहेजने का। ये पेड़, ये पौधे बहुत काबिल हैं, बहुत लायक हैं, इनको सहेजने वाले भी बहुत हुनरमंद हैं। नमस्कार, दैनिक ट्रिब्यून के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं केवल तिवारी। आज हम बात करेंगे हर्बल गार्डनिंग की। हर्बल का नाम तो आप कई बार सुनते हैं। हर्बल गार्डनिंग से हम किस तरह से युवाओं को आगे उद्योग स्थापित करने के तौर पे बता सकते हैं, और भी कई तरह के फ़ायदे हैं जिनके बारे में हमसे बात करेंगे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी का लंबा करियर रहा है। अपने नौकरी के दौरान भी उन्होंने इसमें काम किया और नौकरी के बाद पूरी तरह से वो हर्बल की दुनिया में समर्पित हैं। हर्बल गार्डनिंग का प्रशिक्षण देते हैं, नए नए पौधों के बारे में खोज करते हैं और भी इस बारे में जो करते हैं अपने बारे में बताएंगे। ओम प्रकाश जी नमस्कार, दैनिक ट्रिब्यून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। ओम प्रकाश जी, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि अपने इस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। असल विच जो मेरा हर्बल प्लांट्स के क्षेत्र में सफ़र है वो क्लास 10 से ही शुरू हो जाता है। जिस टाइम मैं पढ़ा करता था जी, उस टाइम हमारे घर में जितनी तकरीबन दवाइयाँ थी वो आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल होता था जी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे गांव के वैद्य हकीम थे उनके साथ भी जो हमारे संबंध थे बहुत अच्छे थे जी। और कई बार ये हुआ करता था कि जो वैद्य हकीम जी थे उनके साथ हम चूर्ण वगैरह तैयार करवाया करते थे जी। हरड़, बेहड़ा, आंवला, नमक डालना। और फिर 1986 में मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया जी। जैसे ही ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग थी मेरी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 37 भी चंडीगढ़। अच्छा। उसमें हमारे मान्यवर प्रिंसिपल JS अग्रवाल जी हुआ करते थे जी। वो बहुत ही एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे। अच्छा। तो उनकी मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है जी। वो रूरल बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे स्कूल में प्लांटेशन के कार्य को अंजाम दो जी। तो उनके मार्गदर्शन में वहाँ जितनी भी प्लांटेशन है तकरीबन मैं वहाँ पे 10 साल रहा और 10 साल लगातार हर साल जी। रेनी डेज में आकर प्लांटेशन में भाग लेते रहे। और 2002 में जी। वहाँ क्लब बनाया गया जी। इको क्लब, और उसका नाम रखा सोहंजना इको क्लब। सोहंजना। अच्छा। सोहंजना जो कि एक हर्बल प्लांट है। अच्छा। बहुत ही अच्छा हर्बल प्लांट है। जी जी। तो सोहंजना इको क्लब उसका नाम रखा जी। और लगातार जी। जो हर्बल प्लांट्स थे वो लगाने शुरू किए। जी। इन द मेन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की स्थापना हुई। अच्छा। और साथ साथ जितने राज्य हैं हमारे भारतवर्ष में और जितने यूटीज़ हैं उनमें भी स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बने जी। और चंडीगढ़ में भी जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उसकी स्थापना हुई जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बनाया गया। 2006 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 35 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ हर्बल प्लांट्स हो गए। अरे वाह। और हर्बल गार्डन हमारा बढ़िया बनना शुरू हुआ। जी। और वहाँ से एक नई शुरुआत की। शुरुआत ये थी कि हर्बल प्लांट्स नर्सरी शुरू की जाए। अच्छा। 2006 में हमने फर्स्ट टाइम जी। पत्थर चट जो है उसके पत्थर चट उसके 25 प्लांट तैयार किए और विद्यार्थियों को दिए। अच्छा। अच्छा। और उनको कहा कि घरों पे जाकर लगाओ। अच्छा। और बरसात के बाद आप यहाँ पे लेकर आना। फिर 2012 में क्या हुआ, एक काम बहुत महत्वपूर्ण हुआ। चंडीगढ़ के जो CF थे जी। माननीय संतोष कुमार जी वो कहने लगे कि आप होली कलर तैयार करो, नेचुरल होली कलर तैयार करो। केमिकल जो कलर हैं होली कलर वो बहुत मिलते हैं और शरीर के जो स्किन को है वो ख़राब करते हैं। इसके बारे में होली कलर की जो टीम थी उस ग्रुप का लीड कर रहे थे वो मैडम बलजिंदर कौर जी थे। मैडम से बात हो जाएगी। मैडम यहाँ पे हैं जी जी। मैं और उनसे इसके बारे में बात करो। ओम प्रकाश जी ने कि जैसे कि बताया कि मैडम बलजिंदर कौर होली रंगों पर काम कर रही हैं, इसी हर्बल रंगों को लेकर। मैडम जो है इको क्लब को कोऑर्डिनेट करती हैं, केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं और इस बारे में कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती हैं।
मैडम आपका स्वागत है दैनिक जीवन में। तो ये रंगों के बारे में जो हर्बल रंग बनाते हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज हमें बताइए। ये देखिए मैंने सन 2002 में गवर्नमेंट जॉब शुरू की थी अपनी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 46D चंडीगढ़ से। जी। वो पहले दिन से ही मैं उस सुहांजना इको क्लब की मेंबर बन गई थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा प्रकृति का शौक था, पेड़ पौधों का शौक था। तो ओम प्रकाश सर के साथ हमने मिलकर बहुत सारा काम किया। तो 2012 में हमें हर्बल कलर्स बनाने की जो ट्रेनिंग मिली, तो उससे हम ज़रा संतुष्ट नहीं हुए। हमें पसंद नहीं आया कि ये कलर्स तो डाई से बन रहे हैं, तो कैसे किया जाए। तो देन फिर हम सब ने बैठकर मिलकर अपनी सलाह की कि हम लोग बैठ कर कुछ बनाएंगे। तो हमने फिर जो हमें वहाँ से टेक्निकल नॉलेज तो नो हाउ मिला ही हुआ था, उसको हमने प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया। हमने बेस लिया अरारोट और फिर फल, फूल और पत्तियों से हमने हर्बल कलर्स बनाए। हमारा मकसद यही था कि बच्चों को तिलक होली सिखाएं ताकि पानी का भी बचाव हो सके, केमिकल से बचे बच्चे और केमिकल से बचे, क्योंकि जो बाजार में कलर्स मिलते हैं वो केमिकल से बनते हैं और वो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे चर्म रोग उससे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों को बचाने के लिए ही हमने हर्बल होली कलर्स का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि आप पिछले 13 सालों से हम बड़े जोर शोर से चला रहे हैं। मेरे पास थोड़े से कलर्स हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि जैसे देखिए ये पीला रंग है। अच्छा। ये पीला रंग है, ये प्योरली हर्बल है। अच्छा। इसमें अरारोट है। अच्छा। एंड हल्दी। ठीक। तो हल्दी का हमने कच्ची हल्दी का जूस निकाल के उसमें अरारोट को मिक्स कर दिया और फिर उसको हमने सुखा दिया। सुखाने के बाद इसको सारा हमने छांव में सुखाना है। तो सुखाने के बाद इसको जब आप मिक्सी में पीस लेते हैं ना, तो इसका एक पाउडरी टेक्सचर, जैसे बाजार में कलर मिलते हैं और ये वैसा ही होता है। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो आपने हर्बल होली कलर इस्तेमाल किया, और जैसे फेस पे हम उपटन लगाते हैं तो इसने उसका भी काम ये तो मैडम बहुत अच्छा हो गया। तो नुकसान की बजाय फायदा भी कर रहा है, फायदा भी कर रहा है। देखिए अब ये देखिए कितना सुंदर कलर है, ये हाँ गुलाबी। ये चुकंदर के जूस से बना हुआ है। अरे वाह। हाँ, अच्छा। चुकंदर के जूस से मेथड वही है, अरारोट इसका बेस है, चुकंदर से के जूस से बनाया। अगर आप इसका नारंगी कलर बनाना चाहते हैं तो आप चुकंदर के जूस और हल्दी को मिक्स कर दीजिए, फिर अरारोट में आप डालेंगे तो नारंगी कलर बन जाएगा। अच्छा मैडम, ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह ना मैं देखता हूँ मंदिरों के आसपास या दो धार्मिक स्थल जो भी हैं जी, उनके आसपास बहुत सारे फूल जो यूज हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ क्या जी। उनको रंग बनाने में बिल्कुल उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे, अब हमारा जो मेन मकसद है कि हम अब बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे ही हमारी फ्यूचर जनरेशन है। उन फूलों का भी इस्तेमाल हो जाए, वो कचरा जो बनता है जी रंग बन जाएंगे, उसके रंग भी बन जाएंगे और बच्चों को फायदा भी होगा इससे। देखिए बच्चों का एक तो वो अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेंगे कलर्स खरीदने के लिए, तो माँ बाप के पैसे भी बच गए। सेकेंडली हर्बल कलर से तो बच्चों को नुकसान भी नहीं हुआ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करके तो लगा कि आपका विशेष इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि रंग ही तो जीवन है। और इन रंगों के बारे में आपने इतना अच्छा कुछ बताया कि हर्बल रंग, और एक तो जॉब ओरिएंटेड, दूसरा फायदा, और फिर उसके अलावा आगे बच्चे और इसको लेके बढ़ेंगे तो रोजगार देंगे और रोजगार लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जो अलग अलग तरह के आपने नाम लिखे हैं, कहीं इंसुलिन का पौधा है, कहीं कुछ है। अगर आप थोड़ा सा मुझे इन पौधों के बारे में एक ब्रीफ कर दें हमें, तो फिर हम अपनी बात आगे बढ़ा दें। जो लगे हैं आप चलते चलते पौधों में ब्रीफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि जो हमारा सुहांजना इको क्लब था उसका हमारे को लाभ भी बहुत हुआ, क्योंकि प्लांटेशन बहुत हुई। हर्बल प्लांट्स हमारे पास 2010 तक पहुँचते हमारे पास तकरीबन 100 वैरायटीज़ होगी। अच्छा, 100 वैरायटी। और चंडीगढ़ 100 का भी ज़्यादा क्रॉस कर गई थी, 123 थी। अच्छा। तो ये यहाँ पे जैसे लिखा है कोट बटन, ये क्या है? एक्चुअली ये ना जी महाभृंगराज भी कहते हैं इसको, महाभृंगराज। अच्छा। ये जो हमारा इसके लिए हेयर केयर वगैरह के लिए, अच्छा, ये बहुत बढ़िया काम करता है। जी। ओम प्रकाश जी, एक जगह मैंने देखा था इंसुलिन लिखा हुआ है कहीं पे। हाँ जी। ये इंसुलिन, ये इंसुलिन, क्योंकि आजकल शुगर पेशेंट्स इतने हैं हमारे, क्या ये उसी तरह का कुछ मामला है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, शुगर के लिए यूज़ होता है जी। और जो शुगर के लिए इस्तेमाल होता है जी, हमारे को ये प्लांट्स का इस्तेमाल डॉक्टर के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ठीक है। वी आर द कल्टिवेटर्स ऑफ द हर्बल प्लांट्स। ठीक है। नॉट डॉक्टर्स। ठीक है। हम डॉक्टर नहीं हैं। इसका उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन जी कल्टीवेशन हम कर सकते हैं जी। अच्छा, इत्र भी बनता है हर्बल प्लांट से? मतलब आपके पास ऐसे पौधे भी हैं जिनके पत्तों से ही अच्छी खुशबू आती है? हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार के पौधे पड़े हैं जी। एक है सिट्रिनोला, वो आगे दिखाता हूँ मैं जाके। अच्छा। आगे हमारे लास्ट में जाकर जी। और एक है सेंट्रल जिरेनियम। अच्छा। जो सेंट्रल जिरेनियम है
उसका परफ्यूम बनता है। ये है सेंटेड जेरेनियम। अच्छा इसका जो है परफ्यूम बनता है। अच्छा, इसके पत्ते को में से मतलब अगर हम इसको इसको थोड़ा क्रश करो और उसके बाद खुशबू लो तो देखो इसकी कितनी सच में बहुत ज़बरदस्त सुगंध है। जैसे लग रहा है कि इत्र ही हमने जो हाथ में ले लिया है। बिल्कुल। तो ये इसके लिए मतलब किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है ऐसे पौधे लगाने के लिए? ये देखिए इतना बढ़िया ग्रोथ हुई है जी। तो ये जो हमारा उत्तर भारत है जी। ये पंजाब का मोहाली ये डिस्ट्रिक्ट है। जी जी इसका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक है। जी 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 और ऐसे ही ये मोगरा है। जी जी मोगरे की आप सुगंध लेकर देखो कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल शहरी कल्चर में फ्लैट कल्चर है, लोग फ्लैटों में रहते हैं, लोगों को शौक तो है इस तरह की बागवानी करने का, लेकिन उनके पास जगह नहीं है। तो क्या ऐसी बागवानी, हर्बल बागवानी खासतौर पे हर्बल गार्डनिंग गमलों में भी हो सकती है क्या? फ्लैट सिस्टम में हम हर्बल गार्डन बना सकते हैं बट पॉटेड हर्बल गार्डन। अच्छा। ये देखिए हम जब कोई भी आता है यहाँ पे हम वर्कशॉप लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये हमारे पॉट में लगाए हुए हैं ठीक। और जब ये बाहर लगाते हैं तो हम कहते हैं इसको शैडो हर्बल गार्डन है ये हमारा। अच्छा। शैडो हर्बल गार्डन। जी जी। ये देखिए जी। पत्थर चूर जो है वो रेयर प्लांट है। हाँ जी जी बिल्कुल। पत्थर चूर रेयर प्लांट है जी। ये देखिए ये मलठी का प्लांट है। अच्छा बोले ठीक। रेयरेस्ट प्लांट। अरे वाह, लेकिन गमलों में लग सकता है। लग सकता है। ये आम तौर पे हमारा देश मलठी बाहर से मंगवा रहा है जी जी और यहाँ पे भी जी ट्राई की जा रही है। जी। हिसार यूनिवर्सिटी में इस पे काम हुआ। हिमाचल में हुआ। अच्छा। और स्वयं मैं 2013 से इस प्लांट पे काम कर रहा हूँ। प्लांटेशन की बात आपने बताई, गमलों में भी हो सकता है, सब हो सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, करियर ओरिएंटेड ये क्या काम हो सकता है? मतलब युवा, आज का यूथ बजाय भागने के अगर वो हर्बल गार्डनिंग में, हर्बल प्लांटेशन में अपना करियर बनाना चाहे, उसके लिए क्या इसमें स्कोप है? असल में बात ऐसे है जी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का एम और ऑब्जेक्टिव भी अल्टीमेट अंतिम जो उद्देश्य है यही है, लोगों को रोजगार भी दिया जाए। लोग रोजगार आप करें, आप लें और लोगों को, दूसरों को भी रोजगार दें। ठीक है, मतलब रोजगार सृजक भी बने और रोजगार भी करें। अब कैसे, इसमें एग्जांपल देता हूँ। जी। आज के जो बच्चे हैं जी अगर यहाँ पे हर्बल प्लांट्स की तरफ ध्यान देंगे जी जी तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। जी। जब वो रियल लाइफ में जाएंगे उनके पास ट्रेनिंग होगी स्कूल टाइम की। जी जी दो तरह स्टूडेंट्स को लाभ देता है ये गार्डनिंग हर्बल प्लांट्स की। जी जी। एक तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जी। चाहे दूसरे भी विद्यार्थी हैं, एक तो उनको पढ़ाई में सहयोग करता है ये प्रैक्टिकल वर्क के रूप में, जी। ग्राउंड वर्क के रूप में। जी। तो दूसरा जो है, जब वो रियल लाइफ में जाएंगे तो वो रोजगारमुखी होंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जी। तो ये साइंस के विद्यार्थियों के लिए, आम विद्यार्थियों के लिए एम्प्लॉयमेंट सृजक के रूप में भी हो सकता है। ओम प्रकाश जी, आपने जो हर्बल गार्डनिंग का ये सारा कुछ बताया है, एक्चुअल में मुझे बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है और किस संस्था के तहत ये सब आप कर रहे हैं? ये जो हमारा हर्बल गार्डन है, इसके उद्देश्य जो हैं मेन, वो है विद्यार्थियों को अवेयरनेस देनी ताकि आने वाले टाइम में वो अच्छे जी रोज़गार में जा सकें और लोगों को रोज़गार दे सकें। जी और इसके जो हर्बल गार्डन है, जी इसके जो कुछ एक लाभ हैं, जी फ़ायदे हैं, जी। वो हैं कि ये हमारा हेल्थ बेनिफिट के लिए काम आता है। जी और इसके अतिरिक्त ये वातावरण को बचाते हैं। वातावरण को इसलिए बचाते हैं क्योंकि यहाँ पे कणक और जीरी की बजाय, राइस की बजाय पानी कम लगता है। जी जी तो धरती के नीचे वाला जो पानी है वो बचेगा, एनवायरनमेंट को ये लाभ होगा। जी। ऐसे ही एजुकेशनल, बच्चों जब प्रैक्टिकल क्षेत्र में आते हैं तो बच्चों को लाभ होता है। जी। ये है हमारा जो स्कूल है, वो जतेंद्र वीर सर्व हितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 71 मोहाली है। जी और जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है विद्या भारती पंजाब ने लिया हुआ है। जी विद्या भारती पंजाब विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का एक इकाई है। ठीक है। जी विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान का ये जो प्रयत्न है वो विद्या भारती पंजाब के द्वारा लागू किया गया, इस स्कूल में लागू किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है इस स्कूल के अधीन चल रहा है। और ये स्कूल वाले चाहते हैं कि ये जो हर्बल गार्डन है वो हमारे जो 123 स्कूल हैं, जी ये प्रोजेक्ट मॉडल हर्बल गार्डन के रूप में इस्टेब्लिश हो और धीरे धीरे हमारे जो विद्या भारती पंजाब के स्कूल हैं, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के स्कूल हैं, विद्या भारती जो पूरा हमारा भारतवर्ष है जिसमें हमारे 25,000 स्कूल हैं, जी जी उसके सिलेक्टेड स्कूलों में ये हर्बल गार्डन, हर्बल प्लांट्स नर्सरी, होली कलर्स सभी बने। ये विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य
चल रहा है पर्यावरण शिक्षा के अधीन। बहुत अच्छा। ओम प्रकाश जी, आपने बताया कि आपके शिष्य और साथ में दोस्त भी बन चुके हैं, कनाडा से और भारत आते जाते रहते हैं इसी संबंध को लेके, वो कौन है? वो हैं सरदार भाग सिंह जी। ओम प्रकाश जी ने जैसा कि बताया कि इनके शिष्य भी रहे हैं, और चूंकि एक समय के बाद शिष्य और जो गुरु हैं वो मित्रवत रहने लगते हैं, तो भाग सिंह बैदवान जी हमारे साथ हैं। तो भाग सिंह जी बताइए, आपने ओम प्रकाश जी के साथ लंबा एसोसिएशन रहा है आपका, तो बागवानी को लेके इनसे आपने जो सीखा है और आपका जो इसमें इंटरेस्ट रहा है, तो थोड़ा आप कृपया बताएं हमें। थैंक यू तिवारी जी, आपने हमारा यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो ओम प्रकाश जी हमारे टीचर रहे हैं 1985 में से लेकर तकरीबन 3-4 साल ये हमारे टीचर रहे वहाँ पे। तो काफ़ी अरसे के बाद हम इनके साथ जुड़े दोबारा, तो उसमें फिर हमें पता चला भी ये विद्या भारती के साथ भी काम कर रहे हैं और इन्होंने हर्बल में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, इन्होंने अपनी मेहनत की, तो हमें इन्होंने यहाँ पे दिखाया आके। तो हमने सारी क्लास ने यहाँ पे इकट्ठे होके सब कुछ देखा, तो हमने फिर ये निर्णय किया भी हाँ इनके साथ एसोसिएट दोबारा से होना है, और जो भी ये हमसे हेल्प लेंगे या हमारा जो भी इसमें योगदान होगा हम करेंगे। तो इसलिए तो आप जो है कनाडा भी मतलब आते और भारत आते जाते रहते हैं? बेसिकली मेरा प्रोफेशन एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट है जी, तो मैं अप डाउन करता रहता हूँ, फैमिली वहाँ पे सेटल्ड है जी, तो इसलिए मैं तो ये एग्रीकल्चर एक ना आजीविका का अच्छा साधन हो सकता है। तो भाग सिंह जी, मतलब कुछ आप इस बारे में बताएं, खासतौर पे हर्बल जो हम आजकल कहते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो ये रोजगार से इसको कैसे रिलेट करते हैं आप? ऐसे ही हमने लास्ट मंथ श्री ओम प्रकाश जी ने उपराला किया था, यहाँ पे किसान बुलाए जी, तो फार्म से लेके फार्म तक लेके जाने का ये हर्बल का सभी किसानों को यहाँ पे इन्होंने जो पौधे हैं वो दिए हैं, उनको भी खेतों में लगाओ ताकि किसानों का भी ये कमाई का जरिया बन सके और इसको प्रमोट किया जा सके। और बच्चों को भी यहाँ प्रमोट करते हैं ये बुला के, और अलग अलग तरह से एग्जीबिशन लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं यहाँ पे, ये मेहनत करते हैं। तो ऐसे तो क्या कहना चाहेंगे आपकी हर्बल के प्रति, जैसे कि लोगों का आज विदेश भागने के लिए रहते हैं, अपनी भी ज़मीन है, अपना देश है, अगर यहाँ ये लोग कुछ हर्बल को लेके, हर्बल प्लांटेशन को लेके, हर्बल गार्डनिंग को लेके, आज की यूथ खास तौर पे अगर यूथ इसमें आएगा तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो जी ये हमें नेचुरल यहाँ इस कंट्री को नेचर के तौर पे भी गॉड गिफ्ट है भी। हम यहाँ पे तकरीबन 100-200 जितने मर्जी यहाँ पे हर्बल जो स्पीसीज़ हैं वो उगा सकते हैं जी। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ पे वेदर ऐसा है, हम वहाँ पे पैदा ही नहीं कर सकते जड़ी बूटियाँ जी। तो यहाँ पे जो जड़ी बूटी है पैदा करनी भी मैं बोलूँगा इजी है। जैसे वेदर है, कंडीशनल वेदर है, नेपाल है, इंडिया है जी। और जो इसमें जाना चाहिए सभी लोगों को। जैसे आजकल ये हर्बल का जो जा रहा है होम्योपैथिक हो गया है, आयुर्वेदिक हो गया है जी। तो उसमें ये अच्छा स्कोप है जी। जैसे प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है जिसको। मतलब मेरा आपका जो लब्बो लुभाव कहने का ये है कि बच्चों को समझना चाहिए, यूथ को, कि जो कहा गया ना, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, तो ये उगल रही है, आप लोग मेहनत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाग सिंह जी, आपने अभी अपना एक अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ एसोसिएशन रहे। क्योंकि ओम प्रकाश जी ने आपकी काफ़ी प्रशंसा की थी कि आप भी इस चीज़ों को सीख के और भी आगे यूथों को समझा रहे हैं, आगे जो भविष्य में आने वाले लोग हैं उनको बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तुम्हारी, थैंक यू। हर्बेरियम प्लांट सीड्स के बारे में भी आपने बताया, मतलब मेडिसिनल जो प्लांट सीड्स होती हैं, तो आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत कुछ रखे हुए भी हैं, जरा बताएंगे इनके बारे में प्लीज। हाँ जी, ऐसे है कि जो मेडिसिनल प्लांट सीड्स हर्बेरियम है ये बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी है। और इसमें कुछ हमने सीड्स रखे हैं, जैसे ये अपराजिता है, अच्छा, ये टचमी नोट है, ये है टचमी नोट, अच्छा हाँ ये टचमी नोट है जी। ये जो है हमारा जंगली इसबगोल है, अच्छा इसबगोल, ये है अरत्ती है, अच्छा ये जो है लता क्रंज है जी, ये जो हरड़ है जी, ये धनिया पड़ा है, अच्छा ये मरुआ पड़ा है, ये मेहंदी पड़ी है, ऐसे ये काला ततूरा पड़ा है, ये सेलरी पड़ी है, ये सुहांजना के बीज हैं,
ये अश्वगंधा के बीज हैं, ये काकनासा है, ये अरिंड के हैं, ये हार श्रृंगार के हैं, ये ऊंचटी के हैं। ये देखिए, ये बच्चों को ऐसे समझाया जाता है, अलग अलग उसमें डाल दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये बहुत सारे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में तो ऐसे ये देखिए, ये बीज पड़े हैं, ये काली कवच पड़ी है, ये अश्वगंधा पड़ा है, ये गार्लिक चाय पड़ा है, ये सैलरी हिल पड़ा है। ये देखिए, देसी चाय है, ये जोगिंदर नगर साइड से ले थे, वो हालियों पड़ी है, ये रत्ती पड़ी है, ये रुद्राक्ष है। ये देखिए, हर साल हम रुद्राक्ष के बीज देते हैं, इसकी बहुत डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड है। जी। हर्बल प्लांट्स नर्सरी के बारे में आपने इंटरव्यू लिया है, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ऐसे जो प्रोग्राम है वो बड़े वर्ग तक पहुंचने चाहिए, और ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून इसका एक सशक्त माध्यम है। ओम प्रकाश जी, आपने हर्बल गार्डनिंग को लेके बहुत कुछ बताया, और चूंकि ये बहुत विस्तृत एक अध्याय है, इसमें बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।